दोस्तों मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर रैया से आपके लिए उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही अच्छे सेट हिंदी के लेके आए हम लोग। हिंदी में आपको उसको देखना है, लाइक फिर करना है, ठीक है। हिंदी के जो क्वेश्चन आते रहते हैं उसके लिए हम लोगों ने 100 से समथिंग क्वेश्चन होंगे इसमें। 100 से 105 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, ठीक है। शुरुआत के सभी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बाद में 15-20 क्वेश्चन आपके शायद से संबंधित होंगे, तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करना है, ठीक है। एक रचना आपको शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक। और सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पेपर बनाए गए, ठीक है। तो जो लोग टेस्ट देने जा रहे हैं थोड़ा एक एक लाइक करो और शेयर भी मारो, ठीक है। जो नए बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें आप लोग। नयन में पूछा जा रहा है, नयन का यहाँ से पूछ रहा है आपसे, नयन में तद्भव बताना है। तो नयन तद्भव होता है नयन, क्या होता है नयन। और नयन में संधि पूछी जाए तो अयाद संधि होती है, नय धन अन होता है, ठीक है। अंटी मारना मुहावरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें दागना, शरारत करना, चिंता करना, फारा देना, कम तौलना। तो अंटी मारने का अर्थ होता है कम तौलना, नहीं कहते हैं डंडी मार ली, अंटी मार ली, कहलाता है कम तौलना, ठीक है भाई। अच्छा समझ। एक और आपका देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है, ठीक है। भोजपुरी है आपकी, मैथिली है, मगही है, छत्तीसगढ़ी आपकी नहीं है, अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है। आपको 20 सही करना है, बाकी आपको अलग है, ठीक है। पावक का संधि विच्छेद होता है पौधन अक, पौधन अक क्या हो जाएगा, पावक। अयादि संधि है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अंधे के आगे रोना का अर्थ होता है अरण रोदन करना, मतलब व्यर्थ का प्रयत्न होना। अरण रोदन मुहावरा एक और होता है, और अंधे के आगे रोना एक ही बात है। इसका अर्थ होता है व्यर्थ, व्यर्थ में प्रयत्न करना, ठीक है। इसका एक और मुहावरा आता है भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। मूर्ख के सामने उपदेश देना, ठीक है। ये भी मुहावरा ध्यान रखना आप लोगों को। झांसी की रानी उपन्यास की बात चल रही है। झांसी की रानी कविता की बात है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। लेकिन झांसी की रानी उपन्यास पर चर्चा हो तो वृंदावन लाल वर्मा जी का है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है। कविता पूछी जाए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, उपन्यास पूछा जाए वृंदावन लाल वर्मा जी का। निम्नलिखित में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची, पथिक में होता है राहगीर, मुसाफिर कहते हैं, बटोई कहते हैं, पंथी कहते हैं, क्या कहलाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा आपका, ये सभी। शिष्ट का विलोम क्या होता है, अपशिष्ट, क्या हो जाता है, अशिष्ट। शिष्ट विलोम क्या हो जाएगा, अशिष्ट। इसको आप ध्यान रखिएगा। सब क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके आने लायक हैं, तो प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। अनुकूल में कौन सा समास है, पहला पद प्रधान हो उसे हम लोग कहते हैं अव्ययीभाव समास, क्या कहते हैं हम लोग, अव्ययीभाव समास, ठीक है। सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग है, तो सत धन पुरुष होता है, तो सतपुरुष में सत उपसर्ग है, सत प्लस पुरुष बराबर सतपुरुष, ठीक है। काली आंधी की रचयिता, ये भी रचना काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहानी है कमलेश्वर जी की, ठीक है। इनकी कमलेश्वर जी की, इनकी एक रचना है कितने पाकिस्तान, उपन्यास है। कई बार पूछा गया, आप ध्यान रखना है कमलेश्वर जी का कितने पाकिस्तान, ठीक है। आगे आपका आता है कौन सा समूह संज्ञा है, तो झुंड, सभा, सेना, बाजार, कक्षा, जनसभा, टोली, क्या होते हैं आपके, ये सभी कैसे हैं, समूहवाचक संज्ञा के प्रकार है, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, शारदा कहते हैं, भारती कहते हैं, वागीश्वरी कहते हैं, बागधनेश्वरी होता है, बागेश्वरी हो जाता है बिन संधि के कारण, ठीक है। यहाँ पर इंदिरा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इनका सरस्वती जी का, अतः अपन आपका 20 है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से सूर का पर्यायवाची नहीं है। सूर का खगरांशु कहा जाता है, पतंग पर्यायवाची होता है, तिमरांशु होता है, तिमरारी, ठीक। और हिमांशु जो होता है वो चंद्र का पर्यायवाची, किसका है, चंद्र, मतलब चंद्रमा का। तो ये आपका अलग है, यही आपका सही हो गया। भिन्न पूछा गया ना आपसे, तो सही कौन होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। ये होते हैं तो आपका कौन सा नहीं होता है, तो आप कहेंगे डी नहीं होता, ठीक है भाई। चलो आगे लिखते हैं हम लोग। कपटी का विलोम पूछा गया आपसे, तो कपटी का विलोम होता है निष्कपट। कपटी मतलब जिसके अंदर कपट हो, उसका उल्टा हो जाएगा निष्कपट। वाक का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, क्या होता है, दंतोष्ठ। वयोवृद्ध का अर्थ होता है वया धन वृद्ध, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। कौन संधि है, विसर्ग संधि है, वया धन वृद्ध, ठीक। संकल्प में संधि विच्छेद करना है, समधन कल्प होता है, समधन कल्प। व्यंजन संधि है, ठीक है।
संकल्प बनता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बोलो। भौधन अन बराबर भवन होता है, अयाद संधि होती है, भुवन भवन भवन, क्या कहलाएगा? भवन। भुवन नहीं होता है, भुवन पर्यायवाची होता है संसार। निम्न में से कौन सा वर्तनी हिसाब से शुद्ध है? शारीरिक में एक प्रत्यय होता है, बड़ा सा बनेगा, शारीरिक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी से। कौन सा शुद्ध वर्तनी है आपकी, वो देखना है। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, सार्वजनिक होता है, हिंदुस्तान से ही लिखा हुआ है। हासिल नहीं होता, हासिल नहीं होता, हासिल होता है। ठीक है, छोटी मात्रा है हिसाब पे। कौन सा जाएगा आपका? डी। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो ये पूछा रहा है इसमें बहुत क्या है, केवल बहुत प्लान की गई है, तो क्या लाएगा? प्रभेषण। क्या कहलाएगा? प्रभेषण। और ये पूछा जाए कि ये अगर ये पूछा जाता है तेज क्या है, तो तेज हो जाता है क्रिया विशेषण। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए आप लोग। और केवल पूछा जाए बहुत तेज पूरा एक साथ, तब भी क्रिया विशेषण है। केवल तेज पूछा जा रहा है तो क्रिया विशेषण कहलाएगा, और बहुत पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। ठीक, आगे ध्यान रखना आप लोग। भेद खुलना का अर्थ होता है कलई खुलना, पालिश टूटना, भांडा फोड़ होना, और दूध का दूध पानी का पानी होना। भेद खुलने का अर्थ होता है कलई खुलना, ये मुहावरा है। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी होना, ये आपका होता है उचित न्याय। क्या होता है? उचित न्याय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बात को, जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सटीक है। आपको इस क्वेश्चन को एक बात ध्यान रखना है, और आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल हो गई। देखो, दो स्वतंत्र वाक्य आपके अलग अलग हैं, दोनों स्वतंत्र वाक्य फिर जुड़े हुए हैं। अव्यय कौन सा है? और समुच्चय बोधक अव्यय से और तथा अथवा किंतु परंतु लेकिन ये शब्द जहाँ लगते हैं वहाँ कौन होता है? संयुक्त वाक्य होता है। कौन वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ? सम धन कल्प, क्या जाएगा? संकल्प। नीलांबर में समास पूछा गया, नीला प्लस अंबर होता है। नीला प्लस अंबर, नीला है जो अंबर कर्मधारय होता है, तो कर्मधारय इसमें ऑप्शन नहीं। तो आपको ध्यान रखना, कर्मधारय तत्पुरुष का एक हिस्सा है, तत्पुरुष आसन सही हो जाएगा इसमें। वैसे तो नीलांबर में समास कौन सा होता है? कर्मधारय होता है। कर्मधारय ऑप्शन नहीं है, इसलिए किसमें किस फंस जाएंगे हम लोग? तत्पुरुष के। अगर पीताम्बर होता तो बबरी के साथ जाते फिर। ठीक है, तो वहाँ दोनों होते हैं। आगे देखें, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो उसे कहते हैं निरंकुश। क्या कहलाएगा? निरंकुश। जिस पर कोई अंकुश ना। अच्छा, ये कहता है हाथी को हाँकने का लोहे का हो, क्या कहलाएगा? अंकुश। क्या कहलाता है? अंकुश। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है? मृत्युंजय में रखना की माँ पे अंक बिंदी नहीं आती है, इस पे नहीं आती, यू पे आती, मृत्युंजय। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी सही है, ये भी गलत है। मृत्युंजय समास पूछेगा, रखना अलोक तत्पुरुष। क्या है? अलोक तत्पुरुष समास होता है। अगर ऑप्शन नहीं है तो बॉबरी भी होता है। ठीक है, मितभाषी का अर्थ होता है कम बोलने वाला, इसका हो जाएगा वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला, क्या क्या करता रहा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो बाज होता है, तुरंग होता है, हरि होता है। करीवर घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, करीवर घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कौन सम्मिलित नहीं है? इहलोक का परलोक, सही बात। उच्च का निम्न, ये भी सही है। सगुण का निर्गुण, ये भी सही है। गुप्त का रहस्य नहीं होता, गुप्त का क्या होता है? प्रकट होता है। ठीक है, इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी से। जिसका तेज समाप्त हो गया और फिर क्या कहेंगे हम लोग? निस्तेज। क्या कहलाएगा? निस्तेज। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, जिसमें तेज हो तेजस्वी ना हो तो निस्तेज। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। इनमें से सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जर्जरित होता है, तो जर्जरित नहीं होता है, रा उड़ेगा ऊपर, जर्जरित। अतः ऑप्शन आपका बी सही। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। एक इसमें संविधान में 43 अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची में वर्णित है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और 43 अनुच्छेद में बताया गया कि भारत की राजकाजी भाषा हिंदी, लिपि आपकी देवनागरी होगी। अच्छा, इसमें अभी और एक है, आकाश गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी है, स्वर नदी है, स्वर्ग नदी है, ये सभी। तो आप कहेंगे ये सभी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। धन को व्यर्थ में खर्च करने वाला, आप कहेंगे मितव्ययी। और कम खर्च, सॉरी, धन को व्यर्थ में खर्च करने वाला अपव्ययी। ठीक,
जो धन को व्यर्थ में खर्च करे क्या कहलाएगा? अपव्ययी। और जो कम खर्च करता हो, कम खर्च करने वाला मतलब कंजूस आदमी, और फिर कहते हैं मितव्ययी। क्या कहते हैं हम लोग? मितव्ययी। जिसके हस्ताक्षर नीचे हों उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षर, और जो करे उसे कहते हैं अधो हस्ताक्षर करता। क्या कहलाएगा? अधो हस्ताक्षर। तो अपन आपका ए सही। बरसात बिल्कुल ना होना आप कहेंगे अनावृष्ट। क्या कहलाएगा? अनावृष्ट। बरसात का अधिक होना अतिवृष्ट। बरसात का कम होना अल्पवृष्ट। ठीक है, ये शब्द यहाँ से बनते हैं, इनको आप ध्यान रखिए। कोई ना कोई पूछ लेता है आपसे। उज्ज्वल में संधि पूछ रहा है, उत धन ज्वल, और उत उपसर्ग हो जाएगी आपके, और ज्वल शब्द हो जाता है। ठीक है, उपासना में उपधन आसन होता है, क्या उपधन आसना हो जाएगा उपासना। अतः ऑप्शन आपका बी सही है। कौन सही है? बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो परमेश्वर परम है जो ईश्वर, ठीक है। महाजन महान है जो जन, पीताम्बर पीला है जो अंबर, ये सभी में कर्मधारय होता है। और भारतवासी भारत के वासी आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही। नहीं पूछा गया है तो नहीं कौन होगा? ए ऑप्शन सही। ठीक है भाई। मनोहर में संधि मनाधन हर होता है, गुड़। और विसर्ग संधि होती है, कौन संधि होती है? विसर्ग संधि। आपको ध्यान रखना, मनाधन हर क्या हो जाएगा? मनोहर विसर्ग संधि। आगे देखा, संतोष में संधि विच्छेद पूछा गया है, समधन तोष होता है, समधन तोष, समधन तोष क्या कहलाएगा? संतोष। व्यंजन संधि है, माँ का नाम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? प्रत्येक आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। किसका? अव्ययी भाव। त्रिभुज में समास बताना है तो पहला पद संख्यावाची, तीन भुज क्या कहलाएगा? द्विगु समास। चतुर्भुज होता है तो बहुब्री हो जाता है, क्योंकि उसे चार भुजाएं जिनकी यथार्थ भगवान विष्णु जी हो जाते हैं। ठीक है, पतंग शब्द का अर्थ नहीं है। पतंग का अर्थ फूल होता है, कीट होता है, घोड़ा होता है, पक्षी नहीं होता है। पतंग का अर्थ पक्षी नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही। ठीक है भाई, एक और देखते हैं हम लोग। उसने सोचा होगा, कैसा सेंटेंस है ये बताना है। तो आप जानते हैं ये संदेहवाचक है, जिसमें अर्थबोधक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक क्या कहलाएगा? संदेहवाचक। आग घी डालना, क्रोध को बढ़ाना, हवन करना, पूजा करना, घर जलाना क्या कहलाएगा? क्रोध को बढ़ाना। ठीक। प्रवास करने वाला, प्रवासी। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? यथोचित सही लिखा हुआ, वात्सल सही लिखा हुआ, वांछनीय सही लिखा हुआ, प्रफुल्लित में अदला और आता है प्रफुल्लित। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी जो है वो गलत है। इसका मतलब यही सही है, अशुद्ध पूछा गया ना आपसे, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं हम लोग इसमें। ना चलने देना, चलने दो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बर्तनी के आधार पर शुद्ध? ठीक है, आप कहेंगे इसमें अध्ययन, आशीर्वाद। तो अध्ययन में डबल या बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आशीर्वाद में वापेरा आता है, ये भी गलत हो गया आपका। इकाई में छोटी होती पहले, ये भी गलत। अनुकूल आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी से। अल्पायु का विपरीत हो जाएगा, अल्पायु में तो कमायु होता है, इसका उल्टा होगा दीर्घायु। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा पुर्तगाली शब्द है? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पुर्तगाली पिस्तौल है, कौन सा? पिस्तौल। रेल आपका और क्या कहते हैं आपका इंग्लिश भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का। आदमी आपका फारसी भाषा का है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सजना क्रिया के भाव का भाववाचक बनेगी सजावट। क्या हो जाएगा? सजना से सजावट। आम में मिठास है, मिठास कौन संज्ञा है? तो मिठास तो आप कहेंगे द्रव्यवाचक भाववाचक क्या कहलाएगी? भाववाचक। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि मिलकर या तुलना करने वाले विशेषण को तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इससे हम लोग उत्तरावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तरावस्था। ठीक है, ऐसा कोई विशेषण का नाम नहीं है तुलना बोधक, लेकिन इसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तरावस्था बोलते हैं। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर तत्सम शब्द है। तत्सम कहाँ से आते हैं? संस्कृत से। कहाँ से आते हैं? संस्कृत से। ठीक है, वे शब्द संस्कृत भाषा के जो कि तुम बोले क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाते हैं। ठीक। उत्धन लंघन क्या कहलाएगा? उल्लंघन कहलाता है। और उल्लंघन में कौन संधि है आपकी? व्यंजन संधि। ठीक है, भवधन उक बराबर भावुक हो जाएगा। भावुक अयाद संधि, कौन संधि?
अयादि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक। स्वर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे स्वर आपके 11 होते हैं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, अतः ऑप्शन आपका ई बना देना। मूल स्वर आपके 4 होते हैं, तो वैसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 11। देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु, तो देश के लिए भक्त होती है, समास तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष क्या कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। जान पर खेलने का अर्थ होता है प्राणों को संकट में डालना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही है, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, मतलब मुहावरे का अर्थ ये होता है। कौन सा छंद 22 से 26 वर्णों का होता है, उसे हम लोग कहते हैं सवैया। ऐसा छंद जो 22-26 वर्णों सवैया कहलाएगा। सवैया में सबसे फेमस होता है आपका मत्स्यगंध सवैया। मत्स्यगंध सवैया में 23 वर्ड, कितने वर्ड होते हैं, 23 वर्ड। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है, अपना हाथ पसारना, हाथ पर हाथ फैलाना, भाग जाना, हाथ मलना, क्या हो जाएगा, हाथ मलना। सुन का तद्भव शब्द क्या होगा, तो सुन तद्भव हो जाता है शून्य, क्या कहते हैं हम लोग, सुन। तो ये आपमें ये सा बना होता है, ये इसका तद्भव, ये आपका तत्सम। ठीक। साग शब्द का तद्भव क्या होगा, साग का साग। ठीक है, साग भाजी नहीं कहते, साग भाजी, और ये होता है साग भाजी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक कोई है, प्रश्नवाचक कौन है, आप आपका या तो निजवाचक कहिएगा या तो मध्यम पुरुष कहिएगा, यह है आपका निश्चयवाचक होता है। क्या होता है, निश्चयवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा झरने का पर्यायवाची है, सोता, निर्जर, स्रोत, ये सभी क्या कहलाएगा, ये सभी। ठीक है, आधा गांव रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। ये राही मासूम की है, राही मासूम रजा जी की है, काफी फेमस है, इसको ध्यान रखिए, आधा गांव। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है, जिसने अपना ऋण चुका दिया उसे कहते हैं उऋण, क्या कहलाता है, उऋण। स्तुति का विलोम निंदा होता है, क्या होता है, निंदा। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय है, आ धन गुआई और अगुवाई हो जाता है। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका ए से है। पल्लव के रचयिता बताना है, पल्लव रचयिता मित्रानंद पंत जी, काफी बार पूछा गया है। चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जन्मेजय का नाग यज्ञ कई बार पूछी रचना है, इसको ध्यान रखना है, जयशंकर प्रसाद जी की, किनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ चले कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, काफी फेमस कविता है। भगवती वर्मा जी की है, खूब फेमस है। ठीक है, अच्छा 4-5 में आपको पढ़ने को मिली होगी। ठीक है, संदेश राशक अब्दुल रहमान जी की है। अब्दुल रहमान का पूरा नाम, अब्दुल रहमान जी किनकी है। आगे पूछता है कि वीरों का हो कैसा बसंत, कब तक रचयिता, तो आप कहेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। और नी की एक कविता और है, झांसी की रानी, झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल जी का है। ठीक है, अभी बता चुके हैं। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद। भ्रमर गीत आप सूरदास जी का सूर सागर में लिखी हुई है। भिक्षुक कविता निराला जी की है। ठीक है, इनकी निराला जी की। ये क्वेश्चन थे आपके सभी, ये 100 क्वेश्चन समथिंग थे। इसको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई।